पहले हर क्रिकेटर एक क्रिकेट फैन होता है और इसीलिए वो क्रिकेटर बनता है, और ये बार बार सनी जी की बॉडी लैंग्वेज में, उनके हर सेलिब्रेशन में नजर आता है। इन्हें कौन रोकेगा आज? जी हाँ, बिल्कुल रुकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि क्यों रुके। हाय हाय, मजा आ गया देख के, है ना। ये हमारे दिग्गज है, ये हमारे देश के दिग्गज है, ये हमारा सम्मान है, क्योंकि इनकी वजह से ही तो हम सब है ना। क्योंकि जब ये खेलना शुरू किए थे, उसके बाद वो मोमेंट आए, उनको देख के हम लोगों ने वो प्रभावित होकर खेलना शुरू किया, और हम खुशकिस्मत थे कि हमारे हाथों में वो ट्रॉफीज़ लगी, और आज वही फीलिंग ये दोबारा जी रहे हैं कि ट्रॉफी भारत के हाथ में लगी है, ये इनके हाथ में ट्रॉफी लगी है। अब आ जाए रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें, सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्सेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया। देखिए, पहले तो नो डाउट इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद जाती है इस बात से जीतने की। मैं तो जोर के जोड़ प्रोग्राम में यही बात करता था कि मेरे लिए हैरत होगी कि अगर इंडिया हार जाए। उसकी वजूहत ये है, एक तो कि उनकी कंडीशन के हिसाब से जो पिचेस, जिस तरह की पिचेस पे मैचेस होनी थी, उस हिसाब से बड़ी जबरदस्त सिलेक्शन उन्होंने की थी। हाँ जी, जीत गया ना भारत। भारत भारत सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया, और एक दफा फिर रोहित शर्मा भारत को ना सिर्फ फाइनल के अंदर उन्होंने पहुंचाया, इस दफा उन्होंने जितवाया भी, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जितवाया था। गो फॉर स्पेशलिस्ट। ब्रेसवेल को बहुत देर से लाया, वो माना ब्रेसवेल ने पिछले मैच में अच्छे बॉलिंग करे थे, वो चीज उसने जहन में बिठाई हुई थी। रोहित ने तो नहीं बिठाई। रोहित तो गया कुलदीप से, वरुण से, कि कोई बात नहीं, कैसा फेटा लगा रहे। पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में 250, 240 और मैक्सिमम वैसे जो रन हुए इंडिया को इस चैंपियंस ट्रॉफी में, वो ऑस्ट्रेलिया ने 264 किए, जो इंडिया ने बाद में चेस भी कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि ये क्रेडिट हमारे बॉलर्स को भी जाता है कि ऐसी पिच के ऊपर उन्होंने इस तरह की बॉलिंग की कि 250 से ऊपर रन किसी टीम को बनने नहीं दिए, जिससे टीम इंडिया और खासकर कप्तान रोहित शर्मा का जो काम है वो काफी आसान रहा। एज अ कैप्टन आप चेक करिए उन्हें कि वो T20 का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो वनडे का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेल रहे हैं, फिर ICC चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल खेल रहे हैं, जिसमें से 2 फाइनल वो जीत गए। एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते, और आज बड़ा मार्का मारा, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस के चैंपियंस बन के बाहर आए हैं, और बड़ा मैच जीता न्यूजीलैंड से आज। और क्या परफॉर्मेंस रही है। रोहित शर्मा एक दफा फिर फ्रंट से लीड किया उन्होंने दिखाया कि कप्तान किस तरह के होते हैं। जहां पे बड़े मैच आ जाते हैं, जहां पे स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, उनके बड़े वहीं खड़े होते हैं। और अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो जहां पे स्टेक बड़े हो जाते हैं, हमारे बड़े वो पड़े होते हैं। सबसे पहले तो इंडियन टीम को बहुत बहुत मुबारक विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, और किसी से मैच नहीं हारे, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपके सिस्टम को, आपके थिंक टैंक को, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एंड इवन एज अ नेशन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। अब आ जाए रोहित शर्मा की, चाहे बैटिंग पे बात करें चाहे लीडरशिप पे बात करें। देखें, सिंपल फॉर्मूला उन्होंने अपनाया था 2023 में जब वो फाइनल हारे थे। आफ्टर लूजिंग अर्ली विकेट्स उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने कहा दैट्स हाउ वी गोना प्ले। उन्होंने अपने लिए डिसाइड किया, फिर उन्होंने टीम के प्लेयर्स के लिए डिसाइड किया, और वो उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब उस चीज़ की, उस मीटिंग के जो ग्लिम्सेस हैं वो अब आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको 2024 में नज़र आया वर्ल्ड T20 टाइटल, एक आज आपको नज़र आया चैंपियंस ट्रॉफी का वो। देखें, अब इसकी अगर थोड़ी बैकग्राउंड में चले जाएँ तो वो ये है कि जब आप कोई चीज़ डिसाइड करते हैं या आप कोई चीज़ ठानते हैं, तो फिर उस पर आपको स्टिक रहना पड़ता है, उसके रिजल्ट्स आपको नज़र आते हैं, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं, और ये प्राइम एग्जाम्पल है। अब आ जाए उनकी बैटिंग पे, तो उन्होंने अपने लिए रोल डिफाइन किया हुआ था। ठीक है, रिमार्केबल इनिंग्स, फाइनल मैच हो, आप चेज कर रहे हो, और चेजिंग भी ऐसा हो कि आपके हाथ में मैच आ जाए, फिर भी यू आर प्लेइंग हाउ यू हैव डिसाइडेड कपल ऑफ ईयर्स अगो। फिर उसके अगली साइड पे आ जाएं तो ट्रस्ट योर प्लेयर्स, जिनको आपने ट्रस्ट किया है, उनको एम्पावर किया है, उनको मैसेज दिया हुआ है, इट्स प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवॉल्व विद द गेम। इसीलिए आप उनके इंटरव्यूज में भी देखें तो वो आपको क्या कहते हैं, वो एक ही चीज नजर आती है, दैट आई हैव फुल फेथ इन माई प्लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
फेथ भी है और उनके पास स्किल्स भी हैं जो उनके प्लेयर्स हैं, और उनको बनाया भी गया है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं जहां पे उन्होंने वो स्किल को इंप्रूव किया है, प्रेशर में कैसे डील करना है। तो उन्होंने एक प्रॉपर होमवर्क करके जो है यहाँ आए हैं, इसलिए अनबीटन है। उन्होंने सेकंड बारी भी ली, उन्होंने पहली बारी भी ली, उनको बीच में दूसरी टीम्स ने प्रेशराइज भी किया, उनके आउट करके भी किया, उनको अच्छे जो है बैटिंग में भी प्रेशराइज किया उनको, बट दे वर कीप कमिंग बैक इन अ गेम, और सारे गेम्स में आए। तो वो इसीलिए आप आते हैं कि जब आपका होमवर्क पूरा होता है और जब आपने पूरी प्रिपरेशन की होती है। देखिए, पहले तो नो डाउट इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद जाती है इस बात से जीतने की। मैं तो जोर के जोड़ प्रोग्राम में यही बात करता था कि मेरे लिए हैरत होगी कि अगर इंडिया हार जाए। उसकी वजूहत यह है कि उनकी कंडीशन के हिसाब से जो पिचेस, जिस तरह की पिचेस पे मैचेस होनी थी, उस हिसाब से बड़ी जबरदस्त सिलेक्शन उन्होंने की थी। दूसरा ये कि एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग नहीं की है, कंडीशंस का अच्छी तरह पता था कि दुबई चल कैसे रहा है, पिच कैसी खेल रही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरे लिए हैरत की बात ही होती अगर इंडिया हारता। लेकिन बहुत अच्छी पार्टनरशिप की है उनके बैट्समैनों ने, थोड़ा सा बीच में प्रेशर डाला न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने, बॉलर्स ने, लेकिन उनको बहुत सेंसिबल तरीके से उनको हैंडल किया। और बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, इनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, बैटिंग 7वें 8वें नंबर पे जडेजा आता है। तो आई थिंक उनके लिए अगर मैं समझता हूं अगर 350 रन भी होते तो ये लोग चेस कर लेते। तो इस टीम गेम उनकी बैट्समैन, उनके बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लाला, यहाँ पर यह भी कहेगा कि भारतीय बोर्ड को, टीम को जो एडवांटेज मिला, आपने उसका भी अभी जिक्र किया। इस एडवांटेज की तमाम जो लेजेंड्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय कोच ना माने। फाइनल में भी हमने देखा कि एक ही तरह की विकेट, जितने मैचेस हुए एक ही तरह की विकेट, 4 स्पिनर खिलाए, अगली टीम पर प्रेशर डाला, तो एडवांटेज रहा ना भारत को। वही बात मैंने शुरू में की ना कि मेरे लिए हैरत होती है अगर इंडिया हारती, क्योंकि वो कंडीशन पिचेस के हिसाब से बड़ी जबरदस्त टीम उन्होंने उतारी है। देखिए, बात यह है कि सारा कुछ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही अनाउंस हो गया था, अब बात करने का फायदा भी नहीं है। MOUs वगैरह साइन हो गए थे, तो आई थिंक इंडिया ने खेलने ही सारे मैचेस वहीं पे थे। बाद में एक्सक्यूजेज ढूंढो, वजूहत, तो जिस तरह मैंने आपको वजह ही बताई है कि मेरे लिए हैरत होती है अगर इंडिया हारती, क्योंकि उसी कंडीशन में खेले जा रहे हैं और टीम भी उसी हिसाब से उतारी है उन्होंने। तो अब वो जीत गए, तो बस मेरी तरफ से तो मुबारकबाद ही दूंगा फिलहाल। लाला, कितना अच्छा मूव था भारत की तरफ से, जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया कि ये सब कुछ पहले होने वाली बातें थी। अच्छी टीम सिलेक्ट करना, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, फिर वरुण चक्रवर्ती को लेट इन किया गया टूर्नामेंट में, उनको टीम में लाया गया। उसके बाद कुलदीप यादव है। हमने भी गलती की, इस पर बहुत बात की, आपने भी बात की जोर का जोड़ में। क्या हमारे पास ऐसी ऑप्शंस नहीं थी? सुफियान, उसके बाद मोहम्मद नवाज को भी ट्राई किया जा सकता था, शादाब को अगर आप डाला है उस वक्त डाल दिया जाता। ये गलतियां रही हमसे भी। देखिए, सिलेक्शन पे तो नो डाउट हमने गलतियां की हैं। शुरू से जब टीम अनाउंस हुई थी तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि टीम सही सिलेक्ट नहीं हुई, लेकिन मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। ये बात मैंने शुरू में की थी, क्योंकि हमारी कंडीशन में मैंने बहुत क्रिकेट, हम सबने क्रिकेट खेली हुई है, पुराने क्रिकेटर्स ने, तो हमें पता है कि यहाँ पे स्पिनर्स का रोल हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अभी अगर आप टीम की सिलेक्शन T20 की देखें, जो न्यूजीलैंड टीम जा रही है, तो उसके अंदर 4 स्पिनर्स हैं। तो जहां पे जिस कंडीशन में 4 स्पिनर चाहिए थे वहां नहीं है, वहां नहीं थे, और हम न्यूजीलैंड लेके जा रहे हैं। तो आई मीन के देखें, मैं हमेशा से कहता रहा हूं, मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि पाकिस्तान टीम की जो है वो सीखने सिखाने की जगह नहीं है, पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस की जगह है। तो दोस्तों, देखा आपने भारत की जीत पर सुनील गावस्कर ने जमकर नाचे हैं और स्टेडियम के अंदर ही नाच रहे हैं। जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में देखा हमने किस तरह से इतनी खुशी है। भारत के कोई भी एक्स क्रिकेटर उठा के देख ले, बहुत ही खुश गदगद है, क्योंकि भारत को जीत मिली है। और पहले T20 वर्ल्ड कप जीता, फिर उसके नेक्स्ट ICC चैंपियंस ट्रॉफी का जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो जीता है दुबई के अंदर। तो सबसे बड़ा पाकिस्तान मीडिया में हैरान परेशान है, चाहे वो तनवीर अहमद हो, शाहिद अफरीदी हो, शोएब अख्तर हो, ये सब हैरान परेशान है कि भारत किस तरह से जीत गया चैंपियंस ट्रॉफी। देश पाकिस्तान, लेकिन जीता भारत ने।